हेलो एवरीवन, संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पूनम गालिया हिंदी साहित्य की व्याख्याता आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्नातक प्रथम वर्ष की पाठ्यक्रम के बाद में हमने प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल और भक्तिकाल का पाठ बीसल देव रासो पढ़ना शुरू किया था। मैंने नरपति नावला द्वारा रचित बीसल देव रासो के बारे में आपको कथा के बारे में बताया। इसका संकलन जो है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने किया है और इसके लेखों के बारे में मैंने बताया आपको। इसकी पूरी कथा सुनाई और एक पद के बारे में हमने पढ़ा। आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। छोटा सा एक रिकैप देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कथा से संबंधित वापस उस विचार पे हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि बीसल देव रासों में जो बीसल देव हैं वो अजमेर के राजा हैं। अजमेर के राजा हैं और धार प्रदेश के राजा भोज परमार जो है उनकी पुत्री है राजमती। राजमती के विवाह योग्य होने पर अपने मंत्रियों के कहने पर राजा भोज परमार ने विवाह का प्रस्ताव बीसल देव के पास भेजा। अब बीसल देव के पास जब प्रस्ताव भेजा, बीसल देव ने वो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद बीसल देव एक दिन अपनी रानी राजमती को अपने राज्य की बढ़ाई कर रहे थे, तारीफें कर रहे थे। तो राजमती ने उन्हें कहा कि आप अपने राज्य को सर्वश्रेष्ठ ना कहें, क्योंकि आपके राज्य से भी संपन्न धन संपदा युक्त उड़ीसा है, वहां पे हीरो की खाने। राजमती को पूर्व जन्म के आधार पर ये बात का ज्ञान था और उन्होंने इसी आधार पर जो है बीसल देव को ये बात कही। बीसल देव ये सुनकर बड़ा नाराज हुए और नाराज होकर उन्होंने उन हीरे की खानों को देखने की ठानी और वो उड़ीसा की तरफ रवाना हो गए अपने कुछ सैनिकों को लेकर। अब जब वो निकलने लगे तो राजमती ने और बीसल देव की माता ने उन्हें बहुत रोका, बहुत समझाया, जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने और उड़ीसा की ओर निकल गए। 11 वर्षों तक उड़ीसा में की यात्रा करने के बाद राजमती ने एक दूत के द्वारा, संदेशवाहक के द्वारा अपना संदेश भेजा। तब जाकर बीसल देव लौटकर वापस अजमेर आए और फिर उनका मिलन होता है और राजमती और बीसल देव मिलते हैं, उनका विरह वहाँ समाप्त होता है। मैंने आपको बताया था शुक्ल जी ने कुल 12 रासो काव्यों को अपनी एक संकलन किया था और उसी के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। वीर गाथा काल नाम दिया, जिसमें बीसल देव रासो भी उन्हीं में से एक है, लेकिन इसमें कहीं पर भी वीर काव्य का वर्णन नहीं है। पूरे बीसल देव रासो काव्य में कहीं पर भी युद्ध का कोई वर्णन नहीं है। ये वीर गाथात्मक काव्य होने की बजाय क्या है, एक वियोग श्रृंगार का काव्य है, क्योंकि राजमती और बीसल देव के विरह की कहानी है पूरी की पूरी। 11 वर्षों तक जो राजमती जिस विरह वियोग में जलती रहती है, उसी का वर्णन बीसल देव रासो में किया गया है। बीसल देव रासो में प्रथम बार 12 मासा का वर्णन किया है, अर्थात 12 महीनों में किस प्रकार विरह की अग्नि में राजमती जो जलती हैं, हर ऋतु में वो किस तरह कष्टदायी होती है, इसका वर्णन किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में किसी भी कृति में 12 मासा का पहली बार वर्णन जहाँ मिलता है वो काव्य बीसल देव रासो ही है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम जहाँ प्राप्त हुआ वो थे बीसल देव रासो नरपति नावला द्वारा रचित। इस काव्य की कहीं पर भी कोई तारीख, कोई दिनांक प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसका कोई स्रोत प्राप्त नहीं हुआ।
माता प्रसाद गुप्त ने इसका संकलन करके इसको प्रिंट कराया। अब आप बात, यहाँ तो बात हुई थी कथा की। इसके बाद जो नरपति नाले जी हैं, जो पद आपके कोर्स में है, पदों के अंतर्गत कोई भी महाकाव्य रचने से पहले कवि मंगलाचरण के द्वारा ईश्वर की, इष्ट की वंदना करते हैं। तो वही आपके जो 3 पद हैं प्रारंभ के, उसमें नरपति नाले ने गणेश वंदना से प्रारंभ किया है। उसके बाद 2 पदों में सरस्वती वंदना कर उनका आशीर्वाद मांगा है, ताकि वो अपने काव्य को सफल बना सके। तो हमने एक पद गणेश वंदना से संबंधित पदों की हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक छोटे से रिकैप में उस पद को देखेंगे। उसके बाद हम आगे के पद पढ़ेंगे। तो ये तो थी कथा। अब आप हम अगला पद देखिए। फिर से मैं आपको बता दूं, मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए अभी शॉर्ट में दिखाऊंगी मैं आपको। दुर्से कड़व गणपति गाई, वर कामिनी, ये आपके पद है। पहला जो कि गणेश वंदना मंगलाचरण से संबंधित है। अब यहाँ देखिए क्या कहते हैं कवि, दुर्सई कड़वक गणपति गाय। कवि नरपति नाले कहते हैं कि कड़वक छंद में मैं बार बार आपका स्मरण करता हूँ। हे गणेश जी, मैं कड़वक छंद में बार बार आपका स्मरण, आपको याद करता हूँ। नमन करी नहीं लागू पाई, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ और आपके पैरों को छूकर आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो ही लंबोदर विनवऊ, के हे लंबोदर, हे गणेश जी, हम आपकी विनती करते हैं। 64 जोगनी का अगिवान, 64 योग के द्वारा हम आपकी अगुवाई करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। चौथी जुहारों खोपरा, और उसके बाद में हम आपके सामने खोपरा नारियल जो है अर्पित करते हैं। भुवनन मोहु वर कामिनी, के हे गणेश जी, हे ईश्वर, आप ही हैं जो इस संसार में मंगल कार्य करते हैं, सभी का उद्धार करते हैं। तो मुझ पर भी आप कृपा कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए, मेरे इस काव्य को सफल बनाइए, अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। तो ये तो था आपके पहला पद, कड़वक छंद में ये रचित है। ठीक है। प्रसंग में मैंने आपको बताया था कि प्रसंग में वही बात के नरपति नाले पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त संकलनकर्ता का नाम लिखना है। ठीक है। और उसके बाद बताना है कि इस पद में क्या बोल रहा है ये कवि, ये कह रहा है गणेश जी की आराधना कर रहा है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहा है मंगलाचरण के अंतर्गत। ठीक है। तो और इसके विशेष के अंदर मैंने बताया था भाषा कैसी है, आप विशेष में लिखिए, टिंगल भाषा है। ठीक है। भाषा कैसी है, सरल, सहज, सुबोध भाषा है। ठीक है। बाकी शब्द कैसे हैं, तद्भव, प्रधान शब्दावली। फिर अलंकार जो है वो अनुप्रास, एक वर्ण की आवृत्ति होते ही आप अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। ठीक है। तुक मिलती है तो तुकांत अलंकार, और क्योंकि तुक होती है तो पद क्या है, गे है, यानी कि गाने योग्य है। इतनी सारी चीजें आप विशेष में लिख सकते हैं, तभी आपके 10 नंबर की व्याख्या पूरी होगी। डिटेल में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया है। और इसके बाद हम अगले पद की ओर आगे बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट है उसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पद की ओर। दूसरा पद देखिए, यहाँ पे सरस्वती वंदना।
पद को देखिए, हंस वाहिनी देवी करी धरई वीण कूकट कथु बोलूं कुलहीन तो टूठा वर प्राम जयी भूलऊ अक्षर आणि वहोडी। बीसल रास प्रगासता नालर कही जिणी आवी होड़ी। देखिए अब ये पद है सरस्वती वंदना का। हंस वाहिनी देवी करी धरही वीर, कि हंस वाहन सरस्वती जो है उसका वाहन क्या है? हंस है। हंस के ऊपर जो विराजती है देवी करही धरही वीण, जिसने अपने कर में, कर यानी हाथों में वीणा जो है धारण कर रखी है। वो सरस्वती की वंदना मैं करता हूँ जो कि क्या है? हंस जिसका वाहन है और जिसने अपने हाथों में वीणा धारण कर रखी है। कूकट कथो बोलो कुलहीन, हे सरस्वती देवी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं जो महाकाव्य लिखने जा रहा हूँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी भी कूकट यानी कि कोई भी कंठ से बुरा न बोल सकूं, कंठ से बुरा न बोल सकूं। ठीक है, वो कंठ से कोई बुरी बात ना बोल सकूं, इसका आप मुझे कूकट कथो बोलू कुलहीन, मैं कूकट यानी कि बुरा नहीं बोल पाऊं और मैं कुलहीन यानी कि मैं कुल का नाश करने वाला ना बन जाऊं, मेरे कुल के ऊपर दाग लग जाएगा अगर मैं कोई बुरी बात बोलूंगा। तो टूठा वर प्राम जयी, तो टूठा वर दियो देवी शारदा। तो टूठा यानी कि प्रसन्न करना, टूटना यानी प्रसन्न करना। वर प्राप्त, आप मुझे वर प्रदान कीजिए यानी आशीर्वाद, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, वर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। भूलऊ अक्षर आणी कहोड़ी, भूल कर की भी मैं कोई गलत वचन ना कहूं। भूलऊ अक्षर, अक्षर यानी कि ऐसा कोई भी बात, अक्षर यानी कि कोई बात, भूल कर भी मैं कोई गलत बात आनी बहोड़ी और मेरी जबान पर ऐसी बात नहीं आ जाए जिससे कुछ गलत हो जाए। बीसल रास प्रगासता, बीसल जो रास है उसकी प्रगासताम यानी कि कहते हुए, मैंने बताया कि काव्य रचना कर रहे हैं तो इस पूरे काव्य रचना को करते समय मेरे मुंह से कोई ऐसी गलत बात, भूल कर भी कोई गलत बात ना निकल जाए जिससे मेरे कुल की हानि हो, कुल के ऊपर कोई आक्षेप लगे, कोई मुझे गलत कहे। बीसल रास, जब मैं बीसल रास प्रगासता हूँ, मैं बीसल रास को कहने जा रहा हूँ तो मुझसे कुछ गलत ना कह जाए।
नाला कहेही जिणी आवही खोड़ी। नाला यानी स्वयं जो कवि है उनका नाम है। कवि कहते हैं नाला कहे जिणी आवही खोड़ी, नाला को कहने में कोई कमी नहीं आए। खोड़ी यानी कमी नहीं आए, कि कुछ भी कहने में जो कथा कह रहे हैं उसमें मेरे पास कोई कमी ना आए, ऐसा ना हो कोई प्रसंग मैं लिख ना पाऊं, इसीलिए मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो ये तो था आपके इसकी व्याख्या। प्रसंग में फिर से देख लीजिए। प्रसंग मैंने बोला था कि जो प्रसंग में बीसल देवरासो पाठ का नाम, कवि का नाम, संकलनकर्ता डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का नाम, ये तीनों आप बताएंगे। और इस पद में जो कवि कहना जा रहा है उसे एक पंक्ति में लिखेंगे कि सरस्वती की वंदना की गई है। महाकाव्य को लिखने से पहले कोई दोष ना हो जाए, इसीलिए सरस्वती का क्या मांगा है? आशीर्वाद मांगा है। ये आप प्रसंग लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या के अंदर आप जो मैंने अभी समझाया है इसे इसी तरह से समझाएंगे। फिर से देख लीजिए। हंस वाहिनी, हे सरस्वती देवी, हम आपकी आराधना कर रहे हैं, जो जिनका वाहन क्या है? हंस है, जो कि हाथ में वीणा धारण करती है। ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि गलती से भी मेरे मुंह से कोई, कंठ से मेरे कोई बुरी बात ना निकले और ऐसा कुछ गलत ना हो जिससे मेरे कुल की हानि हो। तो तूठा, आप अगर प्रसन्न हो जाएंगी, वर प्राणजय और मुझे आशीर्वाद देंगी, भूलो अक्षर आनी ना वहोड़ी, आप में भूल कर भी ऐसा कोई बात मेरी जबान पर नहीं आएगा जिससे कहते हुए मुझसे कुछ गलत मुंह से निकल जाए। बीसल रास प्रगास्ता, किसे कहते हुए? बीसल देव रासो लिखते समय कहते हुए मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। नाला कहे जिणी आवे खोड़ी, और मैं अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो नाला ने जो ये बीसल देव रासो लिखा है इसे कहने में कोई कमी नहीं आएगी, अर्थात मुझे कोई समस्या नहीं होगी यदि आपका आशीर्वाद मेरे पास रहा। तो ये तो थी, फिर से मैंने आपको व्याख्या बता दी है। इसके बाद आप लिखेंगे विशेष। मैंने फिर बता दूं आपको 1, 2 और 3, ये 3 स्टेप व्याख्या में करेंगे पूरे, तभी आपको 10 नंबर व्याख्या के प्राप्त होंगे। अदरवाइज आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। आप अच्छे से अपनी बात को समझाएंगे तभी आपको पूरे पूरे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये तो थी व्याख्या। अब हम बात करते हैं विशेष की। विशेष के अंतर्गत आप देखिए, मैं स्क्रीन छोड़ती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब भाव पक्ष लिखेंगे। फिर से मैं बता दूं, भाव पक्ष में वो 1 पॉइंट बनेगा जो आप प्रसंग में लिखेंगे। उसके बाद आ जाइए विशेष की ओर। विशेष में आपको सबसे पहले मैंने बताया भाषा लिखनी, ठीक है, राजस्थानी, प्रधान, डिंगल। दूसरी आप लिखेंगे कैसी है भाषा? सरल, सहज, सुबोध, यानी कि आसानी से समझ में आ जाती है। समझ गए? उसके बाद तीसरी है, आपको मैंने बताया था कैसे शब्द हैं? तद्भव, प्रधान, शब्दावली का प्रयोग हुआ। चौथी जो है आपको मैंने कहा था छंद, आपको बता दिया था कड़वक, छंद का प्रयोग हुआ। 5वां अलंकार ढूंढ लीजिए कोई, आराम, आपको अलंकार ढूंढना आसान है। एक भी वर्ण की आवृत्ति हो जाए वहां पे आप अनुप्रास बना दीजिए। हंस वाहिनी देवी करी धरही, कुकट कथु बोलो कुलगीर, तो तूठा वर प्राम जई, भूलो अखर आणी वहोड़ी, बीसल रास प्रगास्ता, नाला कही जिनी आवली खोड़ी। तो ये वहोड़ी और खोड़ी में आपको तुकांत मिल गया। ठीक है, तुकांत यहाँ पे आपको मिल चुका है। और फिर तो तूठा में आपको अनुप्रास मिल गया। तो इस तरह से आसान चीजों को ढूंढ लीजिए जल्दी, तो आपको आपके पास विशेष में लिखने के लिए भी होगा
और गलत भी इसे नहीं कहेंगे। बाकी आज जो कड़वक छंद है तो उस समय इस भाषा में कवि ने भावों को ज्यादा महत्व दिया है, ज्यादा इसमें भरे हुए अलंकार आपको नहीं मिलेंगे। फिलहाल ये पद देख लीजिए प्रसंग, व्याख्या और विशेष के साथ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले पद की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला पद, आपके कुल 8 पद हैं पाठ के अंतर्गत, जिसमें से 2 हमने पढ़ लिए हैं। कथा को भी हमने देख लिया है। विसलदेव रासों से संबंधित कथा के ऊपर भी निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है, तो उसे भी आप ध्यान रखिए। अगला पद देखिए, ये भी सरस्वती की वंदना की गई है। देखिए नालह रसायन रस भरी गाय, तुलसी शारदा त्रिभुवन माई, सगुण समान साम, सीख ज्यो रास, कुकट कुमान साम, सीख नलाय, अस्त्री चरित घन, लख लहई, एकई अखिल, संबई विनाश। देखिए सरस्वती की कृपा और आभार उसका यहाँ पे बताया गया है। नाला रसायन रस भरी गाय, जो नाला है यानी कवि है, वो अपनी रस भरी यानी कि अपनी जीभ से रसायन यानी कि सरस्वती की क्या कर रहे हैं, यश का गान कर रहे हैं। ठीक है। तूटी शारदा त्रिभुवन माई, के शारदा यानी कि सरस्वती, शारदा का अर्थ क्या होता है, सरस्वती। तूटी यानी कि प्रसन्न हो जाए अगर। त्रिभुवन माई, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में। जो सरस्वती की कृपा आभार तीनों लोक मानते हैं, क्योंकि तीनों लोकों में सरस्वती का क्या है, आभार है। लोग उनके ऊपर, लोगों पे सरस्वती माता प्रसन्न हो जाती है। सगुण समान सा सीख ज्यो रास, सगुण समान सा सीख ज्यो रास, कोकट कुमान सा सीख न लाए, ना बुरा वचन आए ना बुरे मनुष्यों की संगत आए। कि जितने सगुण हैं, अच्छे गुण हैं, समान सा सीख और रास, हे सरस्वती माता हमें आशीर्वाद दीजिए कि सज्जनों का ही साथ मिले, कि सज्जन लोगों का साथ प्राप्त हो, समान सा यानी उनका साथ मिले, सीख जो रास, और हमें रासों का भी लिखने का ज्ञान प्राप्त हो। कुकट यानी कि मुंह, अपने कंठ से कुछ भी बुरा ना बोले, ना कहे। कुमानसा सीख न लाई, ऐसी कोई भी गलत शिक्षा हम ना सीखें। अस्त्री चरित्र गण लख लगी, एकई अखिल सबद विसान,
एक अक्षर गलत होने से सभी का नाश हो जाता है। तो ऐसी कोई गलत शिक्षा हम ना लें। स्त्री चरित्र घण लख कहे लहे, कि ऐसे गलत चरित्र का लख लहे नहीं कि कितनी भी बार उसको सीख लिया जाए तो क्या होगा, एक ही अक्षर सबही विनाश, सबही सभी का विनाश, यानी कि विनाश हो जाता है। अगर हम एक भी गलत शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे सारे अच्छे कार्यों का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि सरस्वती देवी आप जो तीनों लोकों में सबके ऊपर अपनी कृपा करती हैं, मुझ पर भी कृपा कीजिए। मैं आपके यश का गान करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अच्छे लोगों का ज्ञान प्राप्त हो, उनका साथ प्राप्त हो, मैं अच्छी बातें सीखूं और मुझे सज्जनों का साथ मिले, मेरे कंठ से कभी कोई बुरी बात ना निकले, कोई ऐसी गलत शिक्षा ना लूं। वरना जितनी भी अच्छी विसर्देव रासों में एक भी गलत बात, अगर मैंने एक अक्षर भी गलत बात का कह दिया तो मेरे सारे यश का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो ये तो थी आपके व्याख्या, देख लीजिए आप, दोबारा से देख लीजिए। सरस्वती वंदना करते हुए कवि कहते हैं कि नाल रसायन रस भरी गाय, नाल जो है अपनी रसना, अपनी जबान से जो यशोगान करते हैं सरस्वती देवी का। टूठी शारदा त्रिभुवन माए, के इस तीनों लोकों में सरस्वती ने अपनी कृपा करी है, सबके ऊपर प्रसन्न हुई है। टूटना यानी कि प्रसन्न होना, कृपा करना। सगुण समान सा सीख जो राज, आप मुझ पे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सगुण यानी कि सज्जन लोगों का साथ प्राप्त हो, अच्छी बात सीखूं। कुकट का मानसा सीख ना लाई, कभी कोई गलत बात मैं ना सीख जाऊं, मेरे गलत चीज ना सीख जाऊं, गलत लोगों का साथ ना मिल जाए। अस्त्री चरित्र घण लख लहे, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कितने भी गलत चरित्र वाले लोगों के साथ मैं ना रहूं, ताकि कोई गलत शिक्षा ना लूं। एक ही अक्षर शब्द विनाश, अगर एक भी गलत शब्द मैंने बोल दिया तो मेरे सारे जो यश का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अब देखिए आप, इसके बाद हम बात कर लेते हैं विशेष की। आपको मैंने स्क्रीनशॉट के लिए बोल ही दिया है, आप लेते जाएं। विशेष के अंतर्गत मैंने आपको बताया भाव पक्ष, भाव पक्ष में आप वही प्रसंग की पंक्ति लिख देंगे कि जो कवि है उन्होंने सरस्वती की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अच्छे लोगों का साथ रहने की जो है आशीर्वाद मांगा है, कोई बुरी बात मुंह से ना निकले, इस बात की याचना की है। तो एक पॉइंट में आप ये पूरा भाव पक्ष कर देंगे। उसके बाद विशेष में कला पक्ष, कला पक्ष में मैंने आपको 1 नंबर पे बताया भाषा कैसी है, डिंगल, ठीक है। फिर भाषा कैसी है, सरल, सहज, सुबोध। भाई पूरी भाषा पूरे काव्य में एक जैसी है तो कुछ बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा शब्दावली कैसी है, तद्भव, ठीक है। चौथे में आपको पता ही है पूरे महाकाव्य में छंद क्या है, कड़वक छंद है। 5वां जो है आप कोई अलंकार लिख दीजिए, ढूंढना आसान है, ठीक है। तुकांत तो मिलता ही है। पद क्या है, गेय है, और ढूंढ लीजिए भाई तुकांत अलंकार, यानी तुक तो है ही, गाय, माई, ठीक है। और विनाश के अंदर ये इस तरह से गाय माई में आपको क्या मिलेगा, तुक मिल रही है, ये पद है। इसके बाद समानसा, कुमानसा, सीख, सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। एक ही अक्षर की आवृत्ति हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि अनुप्रास है। तो इस तरह से आप विशेष पूरा लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से कह देती हूँ, साथ साथ आप लिखते जाइए, इसे समझाते जाइए, साथ ही साथ में इसकी इम्पोर्टेंट बातें लिख लीजिए। तो ये तो था आपका, ये पद पूरा हो जाता है। इसके बाद हम अगले पद की ओर आगे बढ़ेंगे।
अगला पद जो है उसमें धार प्रदेश का वर्णन किया गया। धार प्रदेश के वर्णन के अंतर्गत धार प्रदेश की महिमा का यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से इंद्र के राज्य से उसकी तुलना की गई। देखिए कैसे देश मालव माहे नगरी धार, देश मालव माहे नगरी धार, लोक वसई धनी मन उदार, वावी कुआ सरवर घना, राज करई राजा भोज सुजान, न्याय जसई जगदीप तऊ, इल वर्तावी इंद्रजिम आण। देखिए देश मालवा, मालवा देश के जो यशोगान किया गया है, देश मालवा माहे नगरी धार। मालव देश मैंने आपको बताया था जो मध्य प्रदेश है, जो राजस्थान है उसके पास इधर उत्तर प्रदेश है और ये मध्य प्रदेश है, यहाँ गुजरात है। तो ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है राजस्थान के नीचे चित्तौड़गढ़ के पास नीचे की तरफ, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? मालव कहलाता है। तो मालव प्रदेश में एक धार नगरी नाम की जगह है। लोग वसई धनी मन ही उदार, जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं? धनी है, मन ही उदार, और मन से कैसे है? उदार है, दानवीर है, जिनका मन कैसा है? उदार है, लोगों पे दया भाव रखते हैं। वावी कुआ सरवर घना, वहां पे बहुत सारे कुएं हैं, बहुत सारे सरोवर हैं, यानी कि पानी की कोई कमी नहीं है। हरा भरा प्रदेश है, वहां की जमीन में पानी है, कुएं में बहुत सारे और सरोवरों में पानी है, यानी वर्षा ऋतु के बिना भी वहां पे काफी पानी प्राप्त होता है, जिससे कि लोग खेती बाड़ी करके धन संपन्न रहते हैं। राज करई राजा भोज सुजान, और इस जगह पे राज कौन करता है? राजा भोज नामक सुजान, यानी कि सज्जन व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति है जो वहां पे राज करता है। न्याय जसई जगी दीप तव, जिनके न्याय की जो जसई यानी कि न्याय जो है उनका इतना विख्यात है, जसई यानी कि यशोगान, न्याय का यशोगान जगी दीप तव, संसार में दीपक की तरह, दीपक के प्रकाश की तरह चारों तरफ फैला हुआ है। इन वर्तावी इंद्र जिम्हान, और उनका यश इसी तरह फैला हुआ है जैसे इल वर्तावी, वर्तावी यानी उनका जो प्रताप है, उनका जो यशोगान है वो इंद्र जिम्हान, इंद्र राजा इंद्र जो है यानी देवलोक के इंद्र है, उनके सभी इंद्र के समान उन सभी का क्या है? व्यवहार करते हैं। इंद्र के जैसे ही वो सभी राजाओं के साथ व्यवहार करते हैं, यानी कि वो भी इंद्र के जैसे ही महान राजा है। बहुत आसान है ये पद, आप देख सकते हैं, ज्यादा कुछ कठिन शब्द भी नहीं है इसमें, ठीक है। आप प्रसंग में फिर से वही बात प्रसंग में लिख सकते हैं कि धार, पहले तो वही बात बीसलदेव पाठ का नाम,
नरपति नालय, कवि का नाम, संकलनकर्ता का नाम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, आप देख सकते हैं। फिर इसका पंक्ति के अंदर क्या बताया गया है, धार प्रदेश का वर्णन किया गया है, वहां के राजा का वर्णन किया गया है। उसके बाद आपको करनी है व्याख्या। व्याख्या जो मैंने अभी आपको बताई है वो उसी के अनुसार करनी है। फिर आपको करना है विशेष। विशेष आपको मैं अभी आगे बताती हूँ। एक बार और आप देख लीजिए इस व्याख्या को कि किस तरह से धार प्रदेश का, बड़े ही आसान शब्द है, ज्यादा कठिन शब्द नहीं है। जो कठिन शब्द हैं वो मैंने आपको लिखा दिए हैं। फिर से दोबारा से देख लीजिए। देश मालव माहे नगरी धार, मालव प्रदेश में धार नामक एक नगरी है। लोग वसे धनी मन ही उदार, वहां पे ऐसे लोग वसे यानी कि रहते हैं। लोग यानी कि लोग, धनी जो कि कैसे धनी है, मन ही उदार जिनका मन कैसा है, उदार है। वावी कुआ सरवर गणा, वहां पे बहुत सारे कुएं हैं, बहुत सारे सरोवर हैं। राज करे राजा भोज सुजान, वहां पे राजा भोज जो है एक अच्छे राजा हैं जो कि वो वहां पे राज करते हैं। न्याय जैसे ही जगी दीप तऊ, और उनका जो न्याय है उसका यश है, यशोगान है, वो दीपक के प्रकाश की तरह चारों ओर जगी यानी कि संसार में फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए संसार, संसार में उसका क्या है, प्रताप फैला हुआ है। इलवरतावी इंद्र जिमहान, और इनका जो प्रताप है, जो यशोगान है, वो इंद्र के समान ये सबसे व्यवहार करते हैं, यानी इंद्र के समान ही श्रेष्ठ राजा है। तो ये तो था आपकी इसकी व्याख्या। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विशेष की तरफ। तो देखिए विशेष के अंतर्गत मैंने आपको बताया था पहला भाव पक्ष। भाव पक्ष में वही प्रसंग वाली एक पंक्ति लिख के आप बता देंगे, ठीक है। उसके बाद भाव पक्ष के बाद हम आते हैं कला पक्ष की ओर। कला पक्ष में पहला पॉइंट बताया था भाषा। भाषा कैसी है, डिंगल। भाषा कैसी है, सरल, सहज, सुबोध। फिर से बता दूं, पाठ पूरा एक ही है, पूरे महाकाव्य में एक ही जैसी विशेषताएं हैं, रिपीट कर सकते हैं। तीसरा जो आपको बताया था शब्दावली कैसी है, तद्भव, ठीक है। छंद कैसा है, पूरे में कड़वक छंद का प्रयोग किया गया है। पांचवे में आप अलंकार लिख सकते हैं। अलंकार कैसा है, उदार, इसमें तुक मिलती है। कड़वक छंद में प्रथम दो पंक्तियों में तुक मिलती है, धार उदार, ये कड़वक छंद की विशेषता है। इसीलिए छणा, सुजान, आन, इस तरह में आपको क्या मिला है, उदान। पद क्या है, गेय है, गाने योग्य पद है। अब यहाँ पे वावी, कुआ, वसई, तो इस तरह से मालव, माने, माहे, तो इसमें क्या है, अनुप्रास भी मिल जाता है। जितने ज्यादा आप विशेष में पॉइंट बनाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से आपकी ये जो पद है तीसरा, वो भी यही समाप्त होता है। और इस पद के अंतर्गत आपको प्रसंग, व्याख्या और विशेष को इसी तरह से हल करना है परीक्षा में, तभी 10 नंबर आपके पूरे आपको मिलेंगे। तो ये कक्षा आज इन्हीं पदों तक, आज हमने इन पदों का 3 पदों का अध्ययन किया है और अगली कक्षा में हम आगे के पद पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए आप इसको। प्रसंग में धार प्रदेश का वर्णन है कि मालव देश में धार नामक नगरी है जहाँ पे धनी और उदार लोग रहते हैं। यहाँ पे कुएं और सरोवरों की कमी नहीं है, जल है जमीन में, इसीलिए लोग खेती करके धनी। यहाँ के राजा भोज है, वो यहाँ पे राज करते हैं, जो कि बड़े ही सज्जन पुरुष हैं। उनके न्याय का जो यशोगान है, दीपक के प्रकाश की तरह चारों तरफ
फैला हुआ है। यहाँ जो राजा है वो प्रतापी और इंद्र के समान यशस्वी है। आप विशेष में भाव पक्ष, कला पक्ष में डिंगल भाषा, सहज सरल सुबोध भाषा, तद्भव शब्दावली, कड़वक छंद, अलंकार तुकांत है, इसमें गेय पद है और अनुप्रास अलंकार मिलता है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से समझाइए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तभी आपको पूरे 10 नंबर प्राप्त होंगे। अच्छे से पूरी संपूर्ण व्याख्या करनी है। गृह कार्य आपका ये है कि आपको सप्रसंग व्याख्या फिर अपनी नोटबुक में अच्छे से करनी है। जब भी कक्षा होगी, आपको क्लास में होंगे, यहाँ पे उसे चेक भी किया जाएगा। तो इस तरह से आप व्यवस्थित तौर पर अपने नोट्स तैयार रखिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप अपने स्क्रीनशॉट, मैं आपके लिए बार बार स्क्रीन छोड़ देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। और अगर फिर समझ नहीं आए, मैं कई बार दोहराती भी हूँ, फिर भी अगर आपको समस्या हो तो आपके पास वीडियोज़ हैं, आप उन्हें बार बार रिपीट करके देख सकते हैं और कोई भी समस्या हो उसका समाधान कर सकते हैं। तो आगे के बाद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा बस यहीं तक। धन्यवाद।